बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से आज इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया है। जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने नोटिस लिया था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ कि उन्होंने तरक्याती फंड्स के नाम पर अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये खबर लगी थी डॉन अखबार में। मैं अभी इस वीडियो के कमेंट्स में पिन कर दूंगा वो प्लेलिस्ट जिसमें उनके 3 फरवरी को जो ऑर्डर था जस्टिस काजी फैसल साहब का उसका मुकम्मल मतन मैंने आपके साथ शेयर किया था। और फिर इसी तरह से 11 फरवरी का जो फैसला था उस फैसले को कभी मुकम्मल मतन मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जो 11 फरवरी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसको जस्टिस काजी फैसल साहब ने मानने से इनकार कर दिया है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब पर इल्जामात की बौछार की है। और जो फैसल साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये मामला अभी पेंडिंग है, ये फैसला नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मैं फैसला नहीं मानता। वो ये कहते हैं कि बल्कि मैं आपको चीज़ें बताने से पहले ये बता दूं कि ये 28 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है और इसमें से तमाम चीज़ें एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। 4 से 5 वीडियोज़ में मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ पॉइंट्स अभी इमरान वसीम साहब भी वीडियो उनकी लग चुकी होगी या लगने वाली होगी, वो भी बहुत से पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन काजी फैसल साहब कहते हैं कि जिस तरह से ये केस 5 रुकनी बेंच के सामने लगाया गया, जिस तरह से इसका फैसला हुआ, उन तमाम चीज़ों पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि इस केस का फैसला गैर मुतवक्के तौर पर सामने आया, जिस तेज़ी के साथ सामने आया और ना ही प्रॉपर जवाब लिया गया, ना ही प्रॉपर तहकीकात की गई कि क्या इमरान खान ने जो तरक्याती फंड्स हैं वो जारी किए हैं या नहीं किए। लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, यानी वो अपना कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जज को अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने से रोक दिया गया है। वो ये कहते हैं कि पब्लिकली जो है वो मेरे ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, जजेस की तज़हीक की गई है, जजेस की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन किया गया है। वो ये कहते हैं कि अदलिया का इससे वकार मजरू हुआ है। वो ये कहते हैं कि नामुनासिब अंदाज में ये सारा कुछ किया गया है। उन्होंने कहा कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वो कहते हैं कि जब मैंने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद वो ये कहते हैं कि नोटिस लेने के बाद जब हमने ये कहा कि जब हमारे पास जवाब आएगा तो उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे आगे चलाना या नहीं चलाना। तो बजाय इसके कि हमारे सामने जवाब आता, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच बना दिया और 5 रुकनी बेंच बनाकर उसमें जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब को शामिल नहीं किया गया। वो ये कहते हैं जब जस्टिस मकबूल बाकर साहब को शामिल नहीं किया गया तो मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही ज़बानी तौर पर बताया कि क्यों मकबूल बाकर साहब को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, जो कि उस बेंच का हिस्सा थे जिसने ये नोटिस लिया था। वो ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी ने, जिनको पार्टी बनाया गया था, उनमें से किसी ने भी जज की साख के ऊपर, जज की जानिबदारी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया था। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नॉन इशू को इशू बनाते हुए एक ऐसा फैसला जारी कर दिया जो कि जिसकी ना आईन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित उसकी इजाज़त देते हैं। वो ये कहते हैं कि वो जो फैसला जारी किया गया, जो वेबसाइट पर आया, जो मीडिया को जारी किया गया, उसके ऊपर जजेस का दस्तखत नहीं है। और वो ये कहते हैं कि ये मामला अभी भी ज़ेरे इल्तवा है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ये है कि जब भी कोई सीनियर तरीन जज और जो यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो फैसला लिखता है तो वो उसके बाद अपने से जूनियर जज को, जो दूसरा सीनियर तरीन जज होता है, उसको भेजता है। फिर उसके बाद इसी तरह से, इसी तरतीब से वो फैसला तमाम जजेस के पास जाता है। वो अपनी राय देते हैं, वो या तो इत्तफाक करते हैं सीनियर जज के साथ या इख्तलाफ करते हैं, और अगर वो इख्तलाफ करते हैं तो वो अपना फैसला लिखते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इमरान खान के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरे तक वो फैसला नहीं आने दिया, मुझे वो फैसला नहीं भेजा गया। और जिस फैसले में जो है वो मेरे ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, उन्होंने पैरा 6 को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। सबसे ज़्यादा बात उन्होंने पैरा 6 पर की है। पैरा 6 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये लिखा था कि क्योंकि जस्टिस काजी फैसल साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब वो पार्टी हैं, तो इसलिए इंसाफ का तकाजा ये है कि काजी फैसल साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ केसेस ना सुने। इस पर काजी फैसल साहब कहते हैं कि अगर एक जज ये केसेस नहीं सुन सकता तो फिर तो वो सिर्फ प्राइवेट केसेस सुन सकता है। और साथ ही काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि किसी बेंच में बैठना या नहीं बैठना ये फैसला वो जज करेगा जो कि उस बेंच में शामिल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तरह से किसी जज को बेंच से अलग नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला किया गया है ये ना सिर्फ हमारे आइन और कानून से मुतसादिम है, बल्कि हमारे इस्लामी असूल हैं उनसे भी ये मुतसादिम है और ये किसी भी तौर पर दुरुस्त फैसला नहीं है। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जज के हलफ से मुतजाद है ये जो फैसला किया गया है। और वो ये कहते हैं कि एक मौका ऐसा आया कि मैंने सोचा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि एक जज के साथ जो नाइंसाफ़ी है,
या गलत उसके साथ रवैया है, गलत सलूक है, ये इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है, अवामी हकूक़ का दिफा है, अवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है, वो आइन की पासदारी है। तो वो कहते हैं इसलिए मैंने फिर इस्तीफ़ा देने का जो इरादा था उसको तर्क किया और मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अवाम के हकूक़ का दिफा करता रहूँगा, आइन की पासदारी जो है वो करता रहूँगा। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चार्जशीट किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी जो साख थी उसको पब्लिकली जो है वो मेरी साख को दागदार किया है। 2 जजेस पर अदम एतमाद किया है, जिन 2 जजेस ने पहले ये नोटिस लिया था, और वो ये कहते हैं कि मामला तो था करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ कि उन्होंने दोबारा वो सारा लिखा है कि किस तरह से डान अखबार में एक ख़बर छपी, डान अखबार में जो ख़बर छपी उसमें ये लिखा गया था कि इमरान खान साहब जो है वो 50-50 करोड़ रुपए अरकान असम्बली को देने जा रहे हैं, और उसकी वजह काजी फैसल साहब ने कहा कि उसकी वजह ये थी कि आगे सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं और इमरान खान अपने इत्तेहादियों को भी वो फंड्स जारी कर रहे थे, जिसकी उन्होंने वही जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने व्हाट्सएप पर आए थे उन्होंने उसका लिखा है। काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि बजाय इसके कि स्क्रैप प्रैक्टिस को रोका जाता, बजाय इसके कि तसल्लीबख्श जवाब लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जल्दी में इस केस का फैसला कर दिया गया। लेकिन जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जो दिफा है, वो उस तरह से नहीं किया गया। उन्होंने जो एतराज़ एक ये भी उठाया है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब उनको तो फ़ैसला भेजा गया लेकिन मुझे स्किप करके मुझे वो फ़ैसला नहीं भेजा गया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने ये काजी फैसल साहब ने आज तो कह रहे हैं ना कि किसी जज के ऊपर इस तरह से जो है वो नहीं होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन ख़ुद काजी फैसल साहब ने अपनी दरख्वास्त में जो इन्होंने इनका केस है, जो इन्होंने रेफरेंस दायर किया हुआ है, सदारती जो रेफरेंस के ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जब बेंच बना था उस बेंच में इजाज़ुल एहसन साहब शामिल थे। तो इजाज़ुल एहसन साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, जिस पर इजाज़ुल एहसन साहब ने भी वही चीज़ कही थी जो ख़ुद काजी फैसल साहब इस फैसले में कह रहे हैं कि जज अपने हलफ के तहत अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ दुरुस्त अंदाज से जो है वो पूरी करने का पाबंद है, और जज हर तरह के केसेस उसने सुनने होते हैं, गैर जानिबदाराना उसने फैसले करने होते हैं, और वो कोई अपना माइंड बनाकर नहीं बैठता। यही बात इजाज़ुल एहसन साहब ने की थी, लेकिन उसका काजी फैसल साहब और उनके वकील नहीं माने थे, और फिर इजाज़ुल एहसन साहब ने खुद ही उस बेंच से इजाज़ुल एहसन साहब अलग हो गए थे और सरदार तारिक मसूद साहब भी उस बेंच से अलग हो गए थे। अब देखते हैं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 दीगर जजेज हैं, उनका जो फैसला जो वेबसाइट पे आया है उसके ऊपर तो दस्तखत नहीं है। देखते हैं कि दस्तखतों के साथ कोई और फैसला जारी होता है, नहीं होता, वही फैसला उस तरह बरकरार रहेगा, और क्या काजी फैसल साहब इस फैसले के बाद ये जो इख्तिलाफी नोट है इसके बाद कोई और भी इकदाम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ये इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस तरह से मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में किसी भी जज की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से इतना कुछ जो है वो लिखा गया है। इससे पहले काजी फैसल साहब का ही है और मंसूर अली शाह साहब का है, वो जो साकिब निसार साहब का, वो लेकिन एक ही मामला था कि उन्होंने बेंच से जिस तरह से काजी फैसल साहब को अलग किया था पेशावर में, वो एक फ़ैसला ज़रूर है, लेकिन इतनी डिटेल के साथ इस तरह से और इल्ज़ामात की बौछार करना, भरमार करना, और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसको चार्जशीट करना और रजिस्ट्रार के हवाले से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से, तो काजी फैसल साहब ये समझते हैं कि इससे अदलिया का वक़ार मजरू हुआ है और अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हुई है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो आप देखते हैं कि मामला किस तरह आगे बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।